तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पहुंच चुके हैं लास्ट क्वेश्चन पर। हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर बताइए, और देखते रहिए हमारी वीडियोस और शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों तक बताते रहिए। अभी हम 9th क्लास का चैप्टर जो 1 है वो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे और उन्हें जड़ से यानी कि बिल्कुल आराम से हर चीज को बता करके चलेंगे। अगर आपने ये हमारी वीडियोस को देखा तो हम 100% आपसे कह रहे हैं कि आपको ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 16। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए हमने ये ग्राफ बनाया है। वो कह रहा है प्लॉट द पॉइंट्स ए 2 1 बी -1 2 सी -2 -1 एंड डी 1 एंड -2 in the coordinate plane. Is ABCD is a square? Can you explain why? What is area of this square? दो यानी कि इसमें एक और क्वेश्चन इसके अंदर बढ़ा दिया गया, एरिया फाइंड करना है। चलिए सब चीज बताएंगे हम आपको। अभी हमें इसमें देख लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं क्या क्या प्लॉट करना है हमें। ए कितना है हमारे पास में 2 और 1। फिर दूसरा पॉइंट बी कितना है हमारे पास, बी है हमारे पास में -1 और 2। फिर है सी कितना है हमारे पास में -2 और -1। फिर डी कितना है हमारे पास में 1 और -2। ए ले लेते हैं, कितना है ए एक्स पर 2 और वाई पर 1, ये वाला पॉइंट आएगा हमारे पास ए। फिर ले लेते हैं बी कितना है -1 और 2। ये -1 ले लिया और 2 कहां जाएगा हमारे पास में, यहां जाएगा -1 के ऊपर यहां। ये हो गया हमारे पास में बी। सी कहां जा रहा है हमारे पास में, सी जा रहा है -2 और -1, यानी कि -2 ये हो गया और -1 ये आ गया हमारे पास। ये आ गया हमारे पास में सी। और डी कहां जा रहा है 1 और -2, 1 हो गया और ये -2। अब क्या करते हैं, इन सबको हम ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, यानी कि ए और बी को ज्वाइन करो। फिर बी और सी को ज्वाइन किया हमने, ठीक है, ये डी आया हमारे पास में। फिर सी और डी को ज्वाइन किया हमने, फिर डी और ए को ज्वाइन किया हमने, तो ये फिगर बन गई हमारे पास। अब क्या करना है, इस फिगर में हमें ये बताना है कि ये जो लाइंस आई हैं हमारी, ये जो डिस्टेंस आई हैं, ये सारी बराबर हैं, कि ये स्क्वायर है या नहीं है। स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 स्क्वायर ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी, यानी कि ये इक्वल होने चाहिए हमारे पास में। अब हम क्या काम करते हैं, पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं ए बी की, ठीक है। तो ए बी की डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे। ए कितना हमारे पास में 2 और 1, ठीक है, यानी x1 बराबर 2 और y1 बराबर 1। b इक्वल टू कितना हमारे पास में -1 और 2, यानी कि x2 इक्वल टू -1 और y2 इक्वल टू 2। अब ए बी का फार्मूला रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है हमारे पास में, x2 हमारे पास में -1, ठीक है। तो हमें ये ब्रैकेट बदलना पड़ेगा, माइनस ये 2 हो गया हमारे पास, इसका स्क्वायर प्लस y2, ऐसे ही हमें इसका भी बदलना पड़ेगा, माइनस का 2 हो गया प्लस 1 का होल स्क्वायर। और पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ये -1 और ये -2 का होल स्क्वायर, ये -2 और +1 का होल स्क्वायर, ये कितना होगा -3 का होल स्क्वायर, और ये कितना होगा हमारे पास में -1 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया, ये होगा 9, और ये कितना होगा हमारे पास में +1, ये कितना होगा 10।
यानी कि ए बी हमारे पास में निकल के आया √10। अब निकालते हैं बी और सी। तो बी कितना है हमारे पास में? बी है हमारे पास में -1 और 2। तो x1 बराबर -1, y1 बराबर 2। और सी कितना हमारे पास में -2 और -1, यानी कि x2 कितना होगा -2 और y2 कितना होगा हमारे पास में -1। तो बी सी निकालेंगे तो फार्मूला हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। x2 कितना है? माइनस का आ रहा है, तो माइनस का आ रहा है तो वही पहले बड़ा छोटे से बड़ा ब्रैकेट यानी, और उसके बाद में -2 और प्लस x1 कितना हमारे पास में -1 और इसका स्क्वायर। y2 कितना हमारे पास में यहाँ पर -1 -2 का स्क्वायर। ये आ गया। अब इसे आगे ले लेते हैं, यहां से आगे बढ़ा देते हैं, यहां लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में -2 माइनस माइनस प्लस रूट में है -2 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। और ये कितना हो गया हमारे पास में -1 और -1। ठीक है, ये भी -1 हो गया और ये भी -1 हो गया और ये -2 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। तो ये कितना होगा हमारे पास में? ये हो गया -1 का स्क्वायर और ये हो गया -3 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। ये भी कितना होगा हमारे पास में 10, यानी कि बी सी इक्वल टू भी हमारे पास में √10 आ गया। अब क्या करें हम? बी सी, अब सी डी निकाले। सी डी, सी कितना हमारे पास में -2 और -1। सी है हमारे पास में -2 और -1, यानी कि x1 इक्वल टू -2 और y1 इक्वल टू -1। और डी कितना हमारे पास में? डी है 1 और -2, डी है 1 और -2। ठीक है, यानी कि x2 इक्वल टू 1 और y2 इक्वल टू -2। और सी डी निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास में? रूट में वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें 1 माइनस माइनस का 2 यानी कि बड़ा ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस -2 माइनस -1 का होल स्क्वायर। ये कितना होगा? 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना होगा? 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये कितना होगा हमारे पास में? 3 का होल स्क्वायर और ये कितना होगा हमारे पास में? ये -2 यानी कि -1 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर 9 हो गया, -1 का 1 हो गया। तो यहाँ पर भी सी डी इक्वल्स टू √10 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद में हम निकालेंगे क्या? सी ए बी निकाल लिया हमने, ये कितना गया? ये भी √10 आ गया, ये भी √10 आ गया और ये भी √10 आ गया। अब रह गया ए डी। ठीक है, तो ए डी निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिख लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 2 और 1, यानी x2 इक्वल्स टू 2 और x1 इक्वल्स टू 2 और y1 इक्वल्स टू 1। और d कितना है हमारे पास में? d है हमारे पास में 1 और -2, यानी कि x2 इक्वल्स टू 1 और y2 इक्वल्स टू -2, यानी कि हमने ए डी निकालना है। जब ए डी निकालेंगे तो वही फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कितना होगा? 1 -2 का होल स्क्वायर प्लस, यानी कि -2 माइनस
1 का होल स्क्वायर। ये कितना होगा, -1 का होल स्क्वायर हो गया इधर, और इधर कितना हो गया, -2 और -1 यानी कि -3 का होल स्क्वायर। -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर 1, ये प्लस है, और प्लस 9, ये कितना होगा, √10। तो ए डी भी हमारे पास में कितना होगा, √10 होगा। तो जो हम यहाँ कह रहे थे आपसे, क्या कह रहे थे, √10। तो सिंस ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए इक्वल्स टू √10, so that these are the sides of the square। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अभी क्लियर नहीं हुआ, अभी ये क्वेश्चन अभी हमारा बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है कि ये साइड ही प्रूव किए हमने बराबर। ठीक है, साइड्स तो हमारे पास में रोम्बस की भी बराबर होती हैं। क्या रोम्बस को स्क्वायर बना सकता है? तो अभी हमें क्या काम करना है, इसके डायगोनल्स और चेक करने हैं। अगर डायगोनल्स भी इक्वल हो जाते हैं, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो ये फिर रोम्बस है, फिर ये स्क्वायर नहीं। अगर डायगोनल भी इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब है ये स्क्वायर है। तो डायगोनल्स के लिए क्या करेंगे, अब डिस्टेंस फाइंड करनी है ए सी और बी डी। जगह नहीं है, क्या करें तो ठीक है, आगे करते हैं, चलिए। आपको ये सारा का सारा नीचे नीचे करते जाना है आपको, ठीक है। तो हमें क्या काम करना है, ए सी निकालना है। ए कितना है हमारे पास में, ए है 2 और 1, ठीक है, यानी कि x1 इक्वल्स टू 2 और y1 इक्वल्स टू 1। सी कितना है हमारे पास में, सी है -2 और -1, ठीक है। ये कितना होगा, x2 इक्वल्स टू -2 और y2 इक्वल्स टू -1, यानी कि ए सी निकाला हमने। तो रूट फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना है हमारे पास में, -2, यानी माइनस आ गया तो ब्रैकेट हमारा चेंज हो जाएगा। माइनस कितना हमारे पास में, 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारे पास में, y2 है -1 प्लस माइनस, ठीक है, हमारे पास में कितना हो गया, 1 का स्क्वायर। ये कितना है हमारे पास में, ये हो गया -2 और फिर ये -2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, -1 और -1 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया, -4 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया, -2 का होल स्क्वायर। 16 प्लस 4 कितना हो गया हमारे पास में, 20, √20। बस इतने ही रहने देते हैं, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम, अब निकालेंगे बी डी, ठीक है। तो 4 बी डी, बी कितना हमारे पास में, बी है -1 और 2, x1 बराबर -1 और y1 बराबर 2, और डी कितना हमारे पास में, 1 और माइनस का 2, यानी x2 इक्वल्स टू 1 और y2 इक्वल्स टू माइनस का 2, यानी कि बी डी निकाला। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस -1 का होल स्क्वायर -2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये होगा -+1 का होल स्क्वायर, और ये कितना होगा, 2 -2 का होल स्क्वायर। ये कितना होगा हमारे पास में, 2 का होल स्क्वायर, ये भी माइनस है, और ये होगा -4 का होल स्क्वायर। ये होगा 4, ये होगा 16, यानी कि √20, ठीक है।
अब जब हम आंसर लिखेंगे तो आंसर में लिखना पड़ेगा ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू √10 and diagonals कौन कौन से ए सी इक्वल्स टू बी डी इक्वल्स टू √1 so that these this a square, ठीक है, जस्टिफाई। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमने यह क्वेश्चन भी कर लिया। क्वेश्चन थोड़े लेंदी हो गए हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सिलेबस अगर मैं आपसे कहूं तो ये क्वेश्चन 10th क्लास में था पिछली बार, पिछले सिलेबस में। इससे पहले वाला जो 13 क्वेश्चन है वो भी सिलेबस में था, ठीक है, 10th क्लास के में। तो अब सिलेबस थोड़ा हार्ड हो गया है, थोड़े मजबूत हो जाइएगा। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था, चैप्टर 1, वो समाप्त होता है और हम आपको शुभकामनाओं के साथ बेस्ट ऑफ लक कह रहे हैं। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और उन्हें हमारे चैनल के बारे में बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक।